देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान। विज्ञान हमारा भौतिक विज्ञान चल रहा है और भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। और चैप्टर 1 में हम पढ़ रहे हैं लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी है। क्या है? एक चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है, लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। कौन सी ओर से? बाईं ओर से। दूसरा पॉइंट ये है, समस्त दूरियां हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ साथ मापी जाती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं, वे धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। कौन से चिन्ह के साथ? धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। चौथा पॉइंट क्या है? वे दूरियां जो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। ठीक है, या ली जाती हैं। ठीक। पांचवा पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर तो धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं या ली जाती हैं। ऊपर की ओर भाई क्या बताया था मैंने? धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। और ये चीज़ मैं तुम्हें दर्पण में ही बता चुका हूँ। लेंस में तो पढ़ ही रहे हम ये, और ये चीज़ हम दर्पण में भी पढ़ चुके हैं। तो कुछ पॉइंट मिलते जुलते हैं। ठीक है। नोट क्या है देखो, इन नियमों के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। ये तुम्हारे चिन्ह परिपाटी खत्म हो गए। अब हमने क्या पढ़ी है? चिन्ह परिपाटी पढ़ ली। किसकी? लेंसों के लिए। दर्पण के लिए हम पढ़ चुके हैं। इसका देखो पॉइंट क्या आगे जो टॉपिक है वो है लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध। तो संबंध क्या है इसमें? ठीक है। तो पहले उत्तल लेंस के लिए अवतल लेंस के संबंध एक ही होता है, उत्तल व अवतल के लिए एक ही होता है। ठीक है। संबंध हमें बस के पढ़ना है, संबंध है क्या, बस ये इतना हमें ध्यान रखना है बस केवल। अब तल के लिए भी, उत्तल के लिए भी यही होगा और अवतल लेंस के लिए भी एक ही होगा। तो ये है हमारा संबंध। इसमें संबंध क्या है कि 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। ये जो सूत्र है हमारा मिलता जुलता लग रहा है किसी दर्पण से। वहाँ पर यहाँ प्लस होता है, यहाँ पर कितना बस केवल माइनस है। ठीक है। ये चिन्ह परिपाटी की वजह से चिन्ह बदल जाते हैं यहाँ पर, इसलिए हो जाता है ये चिन्ह। ठीक है, बदलाव ये थे। चिन्ह परिपाटी के जो नियम है उसके अनुसार से ये बदलाव आ जाता है इसमें माइनस का। ठीक है। ये जो है ये इसी की तरह है, बस क्या करें यहाँ पे एलसीएम लेके गुणा, इधर तिरछी गुणा कर रखिए बस। तो तुम बस केवल इतना याद रखो, 1/v बराबर 1/u माइनस 1/v। ठीक है। ये हमारा यू वी एफ में संबंध है। अब u क्या होता है, b क्या होता है, f क्या होता है, तो मैं बता चुका हूँ पहले मैं कि भाई वस्तु से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को v कहते हैं, और वस्तु से लेके लेंस तक की दूरी को u कहेंगे, और फोकस बिंदु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को f कहते हैं। ठीक है। यू वी एफ हमारे ये होते हैं। समझ में आया? उत्तल अवतल दोनों के लिए एक ही सूत्र होता है, ये 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। अब वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस इसलिए आया चिन्ह परिपाटी के नियमों के अनुसार। ठीक है। क्यों? देखो यहाँ पर जो v है ना हमारा, ये इधर बनना है। देखो इधर दूसरी साइड बनना है, इधर साइड बनना है v यहाँ पर, ये इसलिए ऐसा हो जाता है ये। ठीक है। इसका तो मैं जब स्कूल खुल जाएंगे तो तुम्हें एक मैं पूरा आर्टिकल है ये पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेंस के लिए। अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं अब। अगला हमारा है रेखीय आवर्धन। क्या है? रेखीय आवर्धन। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे अभी। हम उसके लिए तो पढ़ चुके हैं भाई, दर्पण के लिए तो पहले ही पढ़ चुके हैं, अब लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखा रहा है कि लेंस द्वारा बने
किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, दोबारा बता रहा हूँ, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं भाई? एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? एम से। ध्यान रखना, चित्र तो ये तो चित्र वही है, वहीं से एक चित्र में उठा लिया जो बनवाए थे तो पीछे से, कि वस्तु हमारे यहाँ रखी, इसका एक किरण तो हमें प्रकाशिक केंद्र से गई, एक इसके समांतर गई, और समांतर के पश्चात के उसका अपवर्तन हुआ तो फोकस से होकर चलेगा, तो ये दोनों यहाँ कटेंगी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये तो मैं चित्र में बता दिया कैसा होता है। तो चित्र में देखो, चित्र में त्रिभुज देखो कहाँ पर है, दो त्रिभुज लिए हैं मैंने, एक सी आई आई डैश, एक सी ओ ओ डैश, और दोनों ही जो त्रिभुज है वो समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। तो क्या होगा कि इसकी रेखा आई आई डैश बटे ओ डैश जो होगी वो बराबर होगी सी आई बटे ओ सी के। ये समरूप का एक नियम है। ठीक है, मैथ वाले बच्चे समझ जाएंगे क्या होता है ये नियम, उसमें तुमने पढ़ा होगा या मैथ में आगे पढ़ोगे। तो अपना अब ये केवल इतना ध्यान रख लो कि त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं ये हमारे दो, इनसे मैंने एक ले लिया ओ डैश आई आई डैश बटे ओ डैश, यानी आई आई डैश देखो ये लेगा आई आई डैश और ओ ओ डैश, ये रेखा इसके बटे में ले ली। ठीक है, तो ये जो बटे की रेखा है वो ओ सी और सी आई, ओ सी और सी आई या सी ओ और सी आई के अनुपात के बराबर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा, मान लिया हमने वस्तु की लंबाई तो ओ डैश है, भाई वस्तु की लंबाई तो ओ डैश ही है, ओ डैश, इसको मान लिया बाई वन मान लिया, प्लस का क्यों, इधर साइड तो प्लस बनेगा। प्रतिबिंब की लंबाई आई आई डैश है, देखो आई आई डैश क्या, ये प्रतिबिंब भी तो है, इसकी लंबाई क्या हम मानी, बाई टू मानी, क्या मानी, बाई टू मानी। अब बाई टू तो मान ली, पर क्या हुआ, माइनस कैसा आई, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो लेंस है इसके दूसरी तरफ प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनने आया ना, बनने आया, ये ऊपर था ये नीचे बनने आया, तो इसकी जो लंबाई ना जो माइनस में लिखी जाएगी, धनात्मक लिखी जाएगी, ऋणात्मक, और वस्तु की दूरी प्लस में और प्रतिबिंब की दूरी माइनस में, इसलिए लिखी गई है। ठीक है, अब सी ओ की बात आते हैं। सी ओ क्या है, सी से लेकर ओ तक की दूरी क्या होगी, ये यू होगी। क्या होगी, वस्तु से लेके लेंस तक की दूरी यू होती है, तो ये क्या हमारी यू है। यू माइनस क्यों ली, क्योंकि ये इधर साइड में तो माइनस होता है, इधर साइड में प्लस होता है, ये मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के इधर की साइड प्लस, इधर की साइड वो, इधर की साइड माइनस, इधर की साइड प्लस, इधर माइनस इधर प्लस। ठीक है, तो ये हमारा u माइनस का हुआ, तथा सी आई, अब c से लेकर i तक की दूरी जो इधर रखी ये प्लस की होगी, किसकी होगी, प्लस की, तो ये है हमारी क्या, b, कि वस्तु से लेके वो लेंस से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को हम b लिखते हैं, तो ये b हो गया। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार y व v धनात्मक होंगे और y2 और u ऋणात्मक होंगे, यानी y1 और v तो धनात्मक और y2 और u ऋणात्मक होंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ये चिन्ह परिपाटी का यूज यहाँ पर होता है। ठीक, इस प्रकार होता है। तो इन समीकरणों को उपयोग, इन मानों का उपयोग समीकरण में रखते हैं। ये समीकरण हमारी इधर की, ये समीकरण चलो एक मान लो चाहे, ठीक है, इसमें हमने क्या करा, ये सारे मान इसके अंदर रख दिए। देखो आई आई डैश को हमने बाई टू, ओ डैश वाई वन माना था, ये माइनस का था, ये प्लस का था। ठीक है, इसी प्रकार बराबर सी आई जो होगा हमारा वो वी होगा प्लस का, और ओ जो होगा सी ओ जो होगा वो यू होगा किसका, माइनस का। ये समझ में आ गई। और रेखीय आवर्धन को हम लिखते हैं एम बराबर, ये हमारे क्या रेखीय आवर्धन तो है भाई, वस्तु की लंबाई वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं एम कहते हैं, यानी आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन, रेखीय आवर्धन एम बराबर बाई टू बटे वाई वन बराबर वी बटे यू होगा। क्यों, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस तो प्लस रहता ही है। ठीक है, इधर ही माइनस इधर ही माइनस, तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सब प्लस के हो जाएंगे। ये किसके हो जाएंगे, सब प्लस के। तो m बराबर बाई टू बटे बाई वन और बराबर v बटे यू। तो हम केवल यह सूत्र अवतल और उत्तल दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो चाहे तो हम इसे ऐसा लिखते हैं कि m बराबर v बटे यू वी ले सकते हैं। ठीक है, और बाई वन बाई टू ले तो वो भी ले सकते हो तुम। ठीक है, ये हमारा रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया भाई? अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार और
वीडियो देख लेना रोक के, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या हमारा, अगला जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना है, लेंस की क्षमता के बारे में। किसके बारे में? लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता पी, लेंस की क्षमता को हम पी से लिखते हैं। किस लिखते हैं? पी से। किसी लेंस की क्षमता पी, कैपिटल पी, लेंस की फोकस दूरी एफ के प्रतिलोम के बराबर होती है। प्रतिलोम मतलब उसके बटे के, एक के बटे के बराबर होती है, ठीक है। दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, किसी लेंस की क्षमता पी लेंस की फोकस दूरी एफ के प्रतिलोम के बराबर होती है। और प्रतिलोम मैंने कई बार आपको क्लास में ही बताया था, स्कूल में, ठीक है। तो देखो कि P बराबर 1/f, यानी प्रतिलोम यही प्रतिलोम होता है कि इसके बटे में, F का बटे में, ठीक है। एक के बटे में F कर दो, यही हमारा प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो प्रतिलोम समझ में आ क्या होगा? प्रतिलोम मतलब इनवर्स। अगर मैं F को ऊपर लेकर जाऊँ तो चला तो जाएगा, तो इसकी पावर कितनी होगी? -1 हो जाएगी। अगर मैं F को ऊपर ले जाऊँ तो P बराबर जो होगा हमारा वो ये हो जाएगा F की पावर -1, क्योंकि जब क्या होता बटे में इसकी पावर 1 है, नहीं है, बटे में इसकी पावर 1 है, ऊपर आएगी तो माइनस की पावर हो जाती है। ये नियम तुमने मैथ के पढ़े होंगे 9th में, ठीक है। जहाँ f का मान मीटर में होना चाहिए, f का मान मीटर में है, किस में है? मीटर में है। f का जो मान है वो किस में है? मीटर में है। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ध्यान रखना कि भाई f का मान यहाँ किस में है? मीटर में होगा, और लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी? डायोप्टर होती है। ध्यान रखनी, डायोप्टर को डी से भी लिख देते हैं, कैपिटल डी से। डायोप्टर क्या होता है समझो ज़रा। एक डायोप्टर लेंस की क्षमता है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर में है। किस में है? 1 मीटर में है, ठीक है। यदि लेंस की फोकस दूरी f का मान सेंटीमीटर में दिया हो, मीटर में नहीं हो, किस में हो? सेंटीमीटर में दिया हो, तब क्या होगा? f सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। भाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो मीटर में हो गया ये। तो क्या हुआ? P बराबर अब क्या हो जाएगा? 100/f हो जाएगा, क्योंकि एक की जगह क्या हो गया? अब 100 आ जाएंगे यहाँ पर। ये समझ गए? समझ में नहीं है कहीं? भाई f की जगह तुम इसे रखोगे, ये आएगा इसके f के बटे में, तो f 100 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसका P बराबर क्या हो जाएगा? 100/f डायोप्टर। समझ में आ गई? ये चीज़ ध्यान रखनी है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी तथा इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। दोबारा समझा रहा हूँ मैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है अतः इसकी क्षमता भी किस में होगी? धनात्मक में होगी, यानी कि प्लस के चार्ज में होगी। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो सॉरी, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और डायोप्टर को डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये बात कही। और हाँ, अवतल लेंस की अगर ऋणात्मक है तो उसका क्षमता भी किसमें? ऋणात्मक में आएगी, ठीक है। 11वां पॉइंट, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टी का पहचान। पहचान देखो क्या होती है। स्पर्श करके कर सकते हैं हम, और प्रतिबिंब को देख कर करते हैं। स्पर्श करके उत्तल लेंस की पहचान कहते हो। क्या होता है? उत्तल लेंस जो होता है बीच में से तो भाई मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। ये इसकी पहचान है, छू कर पहचान कर सकते हैं हम कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होगा और साइडों से क्या होगा? किनारों से क्या होगा? पतला होगा। लिखा है उठा हुआ होता है। क्या होता है? उठा हुआ होता है। अवतल लेंस मध्य में पतला होगा, यानी बीच में तो पतला होगा, ऊपर से क्या होगा? मोटा होगा। ऊपर की तरफ मोटाई होगी उसकी, किनारों की तरफ, किनारे जो होते हैं वो मोटे होंगे और बीच में क्या होगा? पतला होगा। ये अवतल लेंस की पहचान है। कांच की पट्टी समतल होती है, एक जैसी होती है। कितना ही छू वो तुम्हें, तुमने देखा होगा शीशा जो होता है लगा हुआ, हमने टेबल टेबल पे शीशा लगा देते हैं, उसी प्रकार का शीशे को हम पट्टी कहते हैं, कांच की पट्टी कहते हैं, प्लेट कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होगा? उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, पहचान इसकी है प्रतिबिंब से, और अवतल लेंस का प्रतिबिंब छोटा बनता है। और कांच की पट्टी का प्रतिबिंब क्या होगा? बराबर बनेगा, यानी कि जैसे हो वैसे ही बनेगा, ना बड़ा ना छोटा, ठीक है। अब लेंस के उपयोग क्या होते हैं? लेंस के जो उपयोग घड़ियों में होते हैं, चश्मे में होते हैं, सूक्ष्मदर्शियों में, दूरदर्शियों में, फोटोग्राफी कैमरों में होता है, इन सब में इसके उपयोग होते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा चश्मे में क्या होता है, किसी किसी का चश्मा ख़राब हो जाता है तो चश्मे में लेंस लगे होते हैं, किसी का उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, किसी में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अब वो नेत्र के खराब होने की ऊपर
डिपेंड करता है कि उसके नेत्र किस प्रकार से ख़राब हुए हैं, या पास की दृष्टि, पास दृष्टिगोचर है या दूर दृष्टिगोचर, उसके अनुसार। अब ये तुम पढ़ोगे अगली चैप्टर में पढ़ाएंगे, तुम्हें तब पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा लेंस लगता है, कौन से चश्मे में कौन सा लेंस लगता है, किस व्यक्ति को कौन सा रोग हो, उसका जैसा कि जैसा रोग हो ऐसे उसका चश्मा बनाया जाता है, ठीक है। और तुम देखो वो देखे होंगे, क्या नाम है तुम्हें, टेलीस्कोप देखे होंगे, दूर की वस्तु को पास दिखाई देती, देखा ना, देखा, दूरदर्शी फोटोग्राफी, सब सूक्ष्म दृष्टि भी देखे होंगे। छोटी छोटी वस्तु को हम क्या करते हैं, बड़ा करके देख लेते हैं, वही सब लेंस के कमाल होता है। किसका कमाल होता है, ये लेंसों का ही कमाल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। हमारे ये चैप्टर है लगभग इसकी थ्योरी सारी ख़त्म हो गई है, अब इसके न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल रह गए। अब न्यूमेरिकल भाई जब ही हो पाएंगे जब तुम्हें दर्पण के सारे सूत्र याद हों और लेंस के भी सारे सूत्र याद हो, आवर्धन क्षमता वगैरह, दर्पणों की आवर्धन क्षमता, ये सब चीज़ें, लेंसों की बी एफ वी यू में संबंध, एफ यू वी में संबंध, ठीक है, क्षमता का सूत्र बनाइए, ये भी सब याद होने चाहिए। मीटर में देखो ये होता है, इसका मीटर में ये सूत्र ये होता है, और सेंटीमीटर में हो तो इस प्रकार से लगा देते हैं। अगर एफ सेंटीमीटर हो तो ये लगाना पड़ेगा, और मीटर में एफ दे रखा हो तो ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई 100 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो फ़र्क तो आएगा ना, आएगा, इसलिए। बाकी मैं तुम समझाया, इसे एक बार और पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो हमारा ये तो थ्योरी इसकी कंप्लीट हुई। अब हमारा जो काम रह गया वो रह गया बस केवल किस चीज़ का, वही न्यूमेरिकल का, ठीक है। न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कराएंगे अगली क्लास से, अगली क्लास में आपको न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। तो भाई सूत्र तो सब याद करके आने घर से, सूत्र याद नहीं होंगे तो भाई काम नहीं चलेगा, आपको समझ में नहीं आएंगे कुछ भी, ठीक है।